चलिए आज दूसरे पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस डिजिट जो इकाई स्थान अंक है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। हमने क्वेश्चन बनाया, थ्योरी था वो भी लिखा। आज हम क्या करते हैं कि इस थ्योरी है ना उसको हम लोगों ने नोट किया है और नोट करने के बाद क्या किया है कि इसको समझने के और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ हमने लिखा है बेस के इकाई स्थान अंक यदि 0, 1, 5, 6 हो तो पावर कुछ भी हो उसके परिणामों का इकाई स्थान पर का अंक कभी नहीं बदलेगा। देखिए कहता है बेस, ये जो 790 है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, यह हो गया बेस, और यह जो 2, 3 है ना यह हो गया क्या, पावर। तो प्रश्न ये कह रहा है कि यदि यूनिट प्लेस 0, 1, 5, 6 हो, यहाँ 0 है, तो पावर कुछ भी हो उसके परिणामों का इकाई स्थान पर का अंक कभी नहीं बदलेगा। मतलब क्या कह रहा है कि यदि यूनिट प्लेस क्या है 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी हो और पावर कुछ भी रहेगा, तब हमको क्या करना है कि जो इसका आंसर आएगा ना, जो आंसर इसका आएगा, इसका जो आंसर हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इसका यूनिट प्लेस, जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस पर का जो अंक होगा वो कभी नहीं बदलेगा। यानी यह जो 0 है तो यहाँ भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक उसी तरह क्या है कि 0, 1, 5, 6 में देखिए यहाँ यूनिट प्लेस क्या है, 5 है, पावर क्या है, कुछ भी हो, तब क्या होगा, यूनिट प्लेस कभी नहीं बदलेगा, वही 5 का 5 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह क्या है, यूनिट प्लेस क्या है 1, पावर कुछ भी हो, क्या होगा आंसर, 1 ही होगा। क्या होता है, नहीं बदलता है, हमेशा क्या होगा, वही का वही होगा। 6 है, तो देखिए 6 है यहाँ भी, तो 6 में क्या होता है कि पावर कुछ भी हो या नहीं बदलता है, जो होगा वही क्या होता है, आंसर होता है। अब देखिए 0, 1, 5, 6 को छोड़कर इकाई स्थान पर का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 कुछ भी हो तो पावर को 4 से भाग देंगे। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने वीडियो में भी देखा था कि 4 को पावर को क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। अब देखिए यदि कब देते हैं, जब यूनिट प्लेस पर 0, 1, 5, 6 नहीं हो तब, कौन हो, 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से कोई हो तब हम करते हैं। अब देखिए यहाँ बेस क्या है, बेस का इकाई अंक क्या है, 8 है, 8 इसमें से है, 0, 1, 5, 6 को छोड़कर 8 है, तो हम क्या करते हैं, इसके पावर को, यह जो पावर इसको क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे। अब देखिए 4 इकाई 4, 3, 9 चौका 36, 1, शेषफल क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, 1। जो शेषफल आता है उसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर शून्य को छोड़कर जो भी शेषफल आए, 1, 2 या 3 कुछ भी आए, 4 तो आएगा नहीं, 4 आएगा तो शेषफल यदि यहाँ मान लीजिए 4 आता है तो फिर तो 4 से भाग ही लग जाएगा। तो शेषफल क्या होता है, जब कभी भी आएगा तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा। आता है तो वही बेस के इकाई स्थान पर के अंक का पावर हो जाएगा। तब क्या होता है, यदि शेषफल 1, 2 या 3 आए तब क्या होता है, ये जो बेस है ना, बेस का जो यूनिट प्लेस, इकाई स्थान का मतलब क्या है, ये जो यूनिट प्लेस है इस पर क्या होता है कि अंक का पावर हो जाएगा। यानी कि ये जो यूनिट प्लेस है कितना है, 8 है। ठीक, तो शेषफल कितना आया, 1, तो पावर कितना हो जाएगा, 1। फिर से समझिए, शून्य को छोड़कर सबसे पहले देखिए कि यदि यूनिट प्लस 0, 1, 5, 6 होगा तब तो हमको रूल पता चल गया कि ये वाला रूल लगेगा। यदि 0, 1, 5, 6 नहीं है, 2, 3, 4, 7, 8 इनमें से कुछ अगर यूनिट प्लेस पे है तब क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद यदि शून्य नहीं, शून्य को छोड़ करके यदि शेषफल 1 आए, 2 या 3 आए, कुछ भी आए, तो बेस के इकाई स्थान, यानी जो बेस है इसके इकाई स्थान, बेस का जो ये पूरा का पूरा बेस है इसका इकाई स्थान क्या है, 8। इकाई स्थान पर के अंक का, यानी इकाई स्थान पर कौन सा अंक है, 8, तो 8 के अंक का पावर हो जाएगा। पावर क्या होगा, या जो शेषफल आएगा वह क्या होगा, पावर हो जाएगा। कोई भी शेषफल आए तो वह इस यूनिट प्लेस का पावर हो जाएगा। अब देखिए 8 का पावर 8, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, यूनिट प्लेस 4 है, जब भी 0, 1, 5, 6 तो है नहीं, 4 है तो इसमें क्या रूल लगेगा कि इसको कुछ नहीं करना है, बस पावर को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 1, 9, 4 चौका 16, 3, रिमाइंडर शेषफल कितना आया, 3। तब क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं,
जो भी शेषफल आता है उसको बेस के इकाई स्थान कितना है 4, जो भी शेषफल आता है उसके बेस के इकाई स्थान पर के अंक का पावर हो जाएगा, यानी 3 क्या है शेषफल है या चेर। अब 4 कितना बार है 3 बार है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 यहाँ, लेकिन 64 आंसर नहीं होगा, होगा क्या यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस कौन सा है यह है 4, तो 4 क्या होगा इसका आंसर। ठीक, उसी तरह इसमें क्या है 70। अब देखिए 70 को हम लोग 70 को 4 से भाग देते हैं, 1 4 3 0, 7 चौका 28, 2 से रिमाइंडर कितना आया 2। जब रिमाइंडर जितना आएगा उसको क्या करेंगे बेस का जो यूनिट प्लेस है उस पर उतना पावर चढ़ा देंगे। रिमाइंडर 3 है, जो शेषफल आता है उसको यहाँ चढ़ा दिए, 3 गुना 3 बराबर 9, क्या हो गया आंसर। ठीक उसी तरह क्या करते हैं देखिए, अब आगे क्या है, यहाँ तो हम लोगों ने लिखा शून्य को छोड़कर जो भी शेषफल यानी 1 2 3 आए, यदि शेषफल शून्य आए तब क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए जब शेषफल शून्य हो तो बेस के इकाई स्थान पर का अंक का पावर 4 हो जाएगा। मतलब क्या है कि यदि जहाँ से रिमाइंडर 0 आ जाए तब क्या करेंगे, तो बेस पर हम कितना पावर देंगे 4 देंगे। जैसे देखिए 2 है रिमाइंडर, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको पावर को 4 से भाग देना होगा, 4 से भाग देंगे, 1 4 1 16, रिमाइंडर कितना आया 0। जब शेषफल जब 0 आ जाए तब क्या करते हैं, तो यह जो बेस है ना इस बेस पर क्या करते हैं पावर कितना चढ़ाते हैं 4। पहले क्या करते थे कि यदि शेषफल 2 आए तब क्या करते थे कि जो बेस का इकाई अंक होता है उस पर पावर कितना चढ़ाते थे 2 से। जब शेषफल 3 आए तो क्या करते थे जो भी बेस का इकाई अंक होता था उस पर पावर कितना चढ़ाते थे 3। लेकिन जब शेषफल 0 आए तब क्या करेंगे, जो भी बेस होगा उस पर पावर कितना देंगे 4, और 2 का पावर 4 का मतलब 2 कितना बार 4 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16, लेकिन से इसका इकाई अंक क्या होगा 6 आंसर। बस यही एक इसका थ्योरी है। अब देखिए यदि इकाई स्थान पर का अंक, देखिए ये तो दूसरा चीज़ है, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए इतना बात समझ गए, यूनिट प्लेस 0 1 5 6 हो तो पावर नहीं बदलेगा, इसके परिणामों का अंक कभी नहीं बदलता, 0 का 0 5 का 5। ठीक, यदि 0 1 5 6 को छोड़ के कोई भी दूसरा अंक हो तब क्या होता है, तब कुछ नहीं होता है, इसको पावर को 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने पर जो भी शेषफल आता है उसको इकाई अंक डाल देते हैं। अब देखिए शून्य को छोड़कर जो भी शेषफल आता है 1 2 3 आएगा ही, 4 तो कभी आएगा नहीं, 5 कभी आएगा नहीं, क्योंकि 5 भी आएगा तो 4 से फिर अगर मान लीजिए यहाँ 5 देंगे तो फिर 4 को 1 से भाग देंगे तो फिर तो रिमाइंडर कटेगा ही। तो जब भी शेषफल आएगा तो 1 ही 2 या 3 ही आएगा, या फिर 0 आएगा। 0 आएगा तो क्या करेंगे पावर 4 का 4 दे देंगे। ठीक, अब देखिए यदि इकाई स्थान पर का अंक 9 हो, यदि यूनिट प्लस 9 हो तो पावर यदि सम है तो परिणामों का इकाई स्थान पर का अंक 1 होगा। यदि पावर सम है तो कुछ नहीं, आंख बंद करके 1 दे देंगे। ठीक, और यदि पावर विषम है तो परिणामों के इकाई स्थान पर का अंक हमेशा कितना होगा 9। यदि यूनिट प्लस 9 हो, हम देखेंगे जैसे हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि यदि यूनिट प्लस 0 1 5 6 हो तब क्या होता है, नहीं बदलता है, सेम का सेम आंसर हो जाएगा हमेशा। लेकिन यदि यूनिट प्लेस पे क्या होगा 9 हो और इसका पावर क्या हो सम हो तो हमेशा क्या होता है एक आएगा, यदि पावर विषम हो तो हमेशा 9 होगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है फैक्टोरियल वाले प्रश्न। फैक्टोरियल के अंतर्गत आने वाली संख्या के 4 से बड़ी हो तो यूनिट प्लस डिजिट हमेशा 0 होगा। मतलब क्या है, देखिए यूनिट ये फैक्टोरियल 148 है तो इसका आंसर क्या होगा, तो फैक्टोरियल 148 का मतलब क्या है कि 4 से बड़ा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, इसका क्या होगा 0 होगा। देखिए जब भी 148 जो है फैक्टोरियल 148 यह हमें किससे बड़ा है 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा का मतलब 4 अंक से बड़ा 4 डिजिट से बड़ा नहीं, 4 संख्या से बड़ा। यदि यहाँ पर मान लीजिए फैक्टोरियल 3 होता तब इसका आंसर कुछ और होता, फैक्टोरियल 4 होगा तब इसका आंसर कुछ और होगा, लेकिन फैक्टोरियल जहाँ 5 होगा तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, फैक्टोरियल 5 से ऊपर जितना भी हो जाएगा 5 6 7 सब क्या होगा 0 का 0 ही होगा। ठीक, 4 से बड़ा जब ही होगा तो इसका क्या होगा 0। अगला क्या है, यदि पावर फैक्टोरियल में हो, ये देखिए ये पावर जो है यह क्या है किसमें फैक्टोरियल में है हो, और फैक्टोरियल के अंतर्गत आने वाली संख्या 3 से बड़ा हो, और फैक्टोरियल में जो भी पावर में जो भी फैक्टोरियल आएगा यदि वह 3 से बड़ा है तो बेस के इकाई स्थान पर के अंकों का पावर हमेशा 4 होगा। अब देखिए जैसे हम यहाँ देखते थे कि यदि शेषफल 0 आता है तो हम लोग क्या देखते थे कि पावर हमेशा 4 ही होता है, जब शेषफल 0 आएगा तो पावर क्या होगा हमेशा 4 ही होगा। उसी तरह क्या करते हैं, जब बेस का इकाई अंक कभी भी 3 से
बड़ा हो तो हमेशा कुछ नहीं करेंगे, यूनिट प्लेस जो है इकाई स्थान पर का अंक वो लिखते हैं, और जो पावर होता है वो हमेशा कितना होता है 4। ठीक, उसी तरह इसमें क्या है देखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 6 इसका यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ फैक्टोरियल जब भी 3 दे दिया, 3 से बड़ा, यदि देखिए फैक्टोरियल 4 दे देंगे, 4 तिहाई 12 दूना 24, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से 4 तक 24, और 24 को 4 से भाग देंगे 6, यानी कि पूरा का पूरा कट गया, शेषफल क्या आएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 आएगा तो वैसे ही पावर 4 चढ़ेगा, तो 4 से 3 के बाद 4 5 6 जितना भी जाएंगे ना, तो उस पर क्या होगा, फैक्टोरियल पूरा का पूरा 4 से भाग लगेगा और हमेशा शेषफल क्या आएगा 0। इसलिए हमेशा याद रखना है कि फैक्टोरियल यदि 3 से बड़ा हो तो हमेशा यूनिट प्लेस का पावर 4 देते हैं। देखिए इसका देखिए फैक्टोरियल किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो क्या करते हैं 6 का पावर 4 देंगे। अब देखिए 6 का पावर 4 देंगे मतलब 6 कितनी बार है, 4 बार। अब देखिए 6 6 का 36, 36, अब 36 को 6 से गुना नहीं करेंगे, सिर्फ 6 यूनिट प्लेस लेते चलेंगे, तो सिर्फ 6 को 6 से गुना करेंगे फिर 36, और फिर 6 को 6 से गुना करेंगे तो फिर 36, यानी यूनिट प्लेस क्या आएगा मेरा 6 आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ देखिए यूनिट प्लेस क्या है 6 है, और यहाँ हम लोगों ने देखा 0156 हो तो क्या होता है कभी नहीं बदलता है, जब कभी नहीं बदलता है तो 0156 यहाँ 6 है यूनिट प्लेस, तो वैसे भी 6 आएगा, सॉल्व करके भी हमने देखा तो वैसे भी 6 आया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक उसके आगे वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक चलिए अब इस तरह के प्रश्न को देखते हैं। इस तरह का प्रश्न क्या है कि यह बेस है, यह भी बेस है और यह भी बेस है। अब बेस के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, पावर पे पावर चढ़ाया गया है। इसमें भी पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर दिया गया है। इसमें भी सेम है, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? यदि यह प्रश्न दे दिया, यदि यह प्रश्न दे दिया कि इसमें बताइए कि इसका इकाई स्थान पर का अंक क्या होगा, यानी यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को क्या किया जाता है कि कुछ नहीं किया जाता है, बेस जो है 32 बेस लिख देते हैं, बेस के ऊपर जो पावर है जस्ट ऊपर वाले पावर को भी लिख देते हैं, और ठीक इसके ऊपर वाले पावर को देखते हैं कि यह जो पावर है यह सम संख्या है या विषम संख्या है। यदि यह सम संख्या है तो दुनिया का जो सबसे छोटा सम होता है उसको हम लोग यहाँ पे पावर पे लिखते हैं, बस। इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं, अभी सॉल्व नहीं हुआ, इसमें क्या करते हैं कि बेस लिखते हैं, बेस कितना है 15, बेस के ऊपर वाले जस्ट जो ऊपर होता है पावर वो पावर लिखते हैं, और इसके ऊपर बेस के पावर के जस्ट ऊपर वाले पावर को देखते हैं यह सम है या विषम। यदि विषम हो तो दुनिया का सबसे छोटा विषम संख्या यहाँ पे लिखते हैं, दुनिया का सबसे छोटा विषम 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 32, अब इसके ऊपर 32 पावर है और उसके ऊपर पावर कितना है 2, तो 32 का पावर 2 का मतलब कितना हो गया 1024। अब जब इस फॉर्मेट में आ गया तो अब तो निकाल सकते हैं ना, क्या करेंगे 4 से भाग देंगे पावर में, और जो शेषफल आएगा उस शेषफल को क्या करेंगे बेस के इकाई अंक का उतना पावर चढ़ा देंगे। यहाँ 1024 है तो 1024 को हम लोग को 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्या करेंगे सिर्फ 24 में 4 से भाग देंगे, 6 मरतबे में कट जाता है, यानी शेषफल कितना आएगा 0। जब शेषफल 0 आता है तो क्या करते हैं, ये जो बेस होता है बेस का जो इकाई अंक है इस पर पावर कितना देते हैं 4। जब शेषफल कितना है 0 आए, जब रिमाइंडर 0 आए तब क्या करते हैं पावर कितना चढ़ाते हैं 4। और यदि शेषफल 1 2 या 3 हो तो जो भी आता है वो हम उसके ऊपर चढ़ाते हैं। 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 का मतलब 2 दूना 4,
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बराबर 16। अब इकाई अंक क्या हो गया 6। 6 क्या हो गया आंसर। इसमें क्या है 15 का पावर 16 का पावर 1 है, तो 15 का पावर 16, सीधा सीधी समझिए। 16 का पावर 1 मतलब क्या 16 ही हुआ। अब इसको क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो क्या शेषफल कितना आएगा 0। जब शेषफल 0 आएगा तो क्या करते हैं इकाई अंक पर पावर कितना देते हैं 4। इस 5 पे कितना दब पावर देंगे 4। 5 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 25। और फिर 25 नहीं करना है, जैसे इसको गुना करेंगे तो 25 हुआ। फिर 25 को फिर 5 से गुना करेंगे, नहीं सिर्फ इकाई अंक वाले को 5 से, फिर 5 से गुना करेंगे 25, फिर 5 को इस 5 से गुना करेंगे तो 25, यानी इकाई अंक क्या आया 5 आंसर। ठीक। इस वाले प्रश्न में क्या करते हैं, ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें क्या करते हैं कि बेस के ऊपर सिंपल सीधा समझिए ना, इसके वाले प्रश्न में करना क्या है यूनिट प्लेस क्या है 6 आंसर। इसका यूनिट प्लेस क्या है 5 आंसर, क्योंकि किस फॉर्मेट में है इस फॉर्मेट में, सिंपल सा। अब देखिए ये तो कुछ इस तरह के फॉर्मेट के क्या होते हैं प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब देखिए अब फैक्टोरियल वाले प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, ये कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे जिसको हमने क्या किया सॉल्व किया कि इस तरह के प्रश्न आएंगे तो इसको कैसे हल किया जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं फैक्टोरियल वाले प्रश्न को। देखिए फैक्टोरियल 10 ऐसे लिखे या फिर 10 ऐसे लिखे। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के जो 10 तक की संख्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, और सेम यही मतलब इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ 1 से लेकर 10 तक की संख्या का क्या हो गया गुणन। अब देखिए यहाँ अगर 100 भी लिख देंगे तो 1 से लेकर के कितना तक का गुणन 1 से लेकर के 100 तक के संख्या का, जब जितनी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी जितने भी संख्या तक का पूछेगा उन सभी संख्याओं का क्या होगा गुना। 50 तक पूछेगा तो 1 से लेकर 50 तक की जो संख्या होती है इसके बीच क्या होगा सब में गुना का साइन लगेगा और 1 से 50 तक की सभी संख्याओं को हम लोग इसमें लिखेंगे। यानी प्राकृतिक संख्या होती है जो भी संख्या पूछती है वहां तक प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है 1 से लेकर शुरू होती है। तो फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है क्या 1 से लेकर 10 तक के संख्या का क्या होता है पूरा गुणज होता है, गुना होता है। अब इसमें क्या समझना है, यदि प्रश्न में क्या करे, यदि प्रश्न में पूछ दे, प्रश्न यदि पूछ दे फैक्टोरियल 117, ठीक, अब फैक्टोरियल 117 का पूछ दे कि इसका इकाई स्थान पर का अंक क्या होगा जब इसको हम गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 10 ही पूछ दिया, फैक्टोरियल 10 ही पूछ दिया, अभी पूछा कि एक फैक्टोरियल 10 के इकाई स्थान पर का अंक क्या होगा, तो हम लोग 1 से लेकर 10 तक की संख्या का गुना करेंगे। 1 गुना 2, फिर 2 तिहाई 6, 6 4 के 24, 24 25 120, इस तरह से गुना करेंगे तभी पता चलेगा। तो इसका क्या सबसे आसान तरीका क्या है कि जब भी फैक्टोरियल 117 हो या कोई भी संख्या हो, जब भी फैक्टोरियल के अंतर्गत जब भी संख्या 4 से बड़ा हो जाएगा ना तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 0। कितना होगा 0। देखिए अब देखिए समझिए, फैक्टोरियल हमने 4 लिखा, फैक्टोरियल 3 लिखा और फैक्टोरियल 5 लिखा। चलिए फैक्टोरियल 6 भी हमने लिख दिया। ठीक, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। फैक्टोरियल 3 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6।
4 ते 12 दूना 24, 3 दूना 6, 5 चौका 20, 20 ते 60, 60 दूना 120, 30, 120 और 120, 12 ते 36 यानी 720। अब देखिए हमने इसमें बोला कि फैक्टोरियल के अंतर्गत, इस फैक्टोरियल के अंतर्गत आने वाली संख्या चार से बड़ी हो तो हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट शून्य होगा। अब देखिए हमने जब इसको सॉल्व किया, अब देखिए 1 से 4 तक किया, फैक्टोरियल कितना आया 24। तो हम लोग का अगर फैक्टोरियल 4 का पूछेगा तो क्या होगा, इकाई स्थान पर का अंक 4 निकल गया। 3 का पूछेगा तो एक ही इकाई अंक है, तो यह तो 6 ही है, इसका तो बात ही छोड़िए। फैक्टोरियल 5 पूछेगा तो इसका इकाई अंक क्या आया 0। 6 पूछा तो इकाई अंक क्या आएगा 0। यानी कि 4 के बाद 3 को मिटा ही देते हैं। ठीक, अब देखिए मतलब क्या हुआ कि 4 के बाद कोई भी संख्या देगा ना, फैक्टोरियल 5 हो, 6, 7, 8, 9, 10, 200, 500, 400 कितना भी होगा, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 0। क्यों आएगा, यह देखिए 4 ते 12 दूना 24, ठीक, लेकिन यहाँ 5 चौका 20, यहाँ 20 आ गया। अब इस इकाई अंक जो 0 है, इसके बाद कितना भी बड़ा संख्या होगा गुना करेंगे तो 0 तो उसका आएगा ही ना, तो इकाई अंक तो 0 आएगा ही। इसमें भी देखिए 6 5 30 0, फिर 30 चौका 120 0 आ ही रहा है, फिर 12 3 36 360 0 आ ही रहा है। यानी किसी भी संख्या में हम गुना करते जाएंगे 0 तो आएगा ही ना। तो इसीलिए इसका फैक्ट क्या है कि फैक्टोरियल के अंतर्गत आने वाली संख्या 4 से बड़ी हो तो हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट शून्य होगा। यानी फैक्टोरियल 117 हो, 118 हो, 112 हो, 56 हो, 55 हो, 54 हो, कुछ भी हो, हमेशा क्या होगा 0। ठीक, फैक्टोरियल 10 भी होगा तो इसमें देखिए जब ये 10 पूछा तो ये को 0 तो पहले ही लग गया, 5 चौका 20, यहाँ जब ये 0 लग गया तो मतलब क्या हो गया, अंतिम अंक संख्या कितना आएगा 0 तो आएगा ही। इस तरह के प्रश्न ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसी प्रश्न में यदि पूछ दे कि इसी प्रश्न में एक और प्रश्न क्या आती है कि देखिए ये समझ लिए, हम यहां मिटाते हैं। अब देखिए प्रश्न ये आया, ब्रैकेट में है 152 का पावर फैक्टोरियल 137। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, देखिए इसका इकाई अंक क्या होगा। यहाँ तो सिर्फ फैक्टोरियल में था तो शून्य हम लोग जान गए, लेकिन जब पावर में फैक्टोरियल लगा हो तब क्या करेंगे। चलिए दरअसल क्या हुआ था कि स्टोरेज फुल होने के कारण बीच में से ही रुक गया था, अभी हमने देखा। चलिए प्रश्न क्या था कि 152 का पावर फैक्टोरियल 137। ठीक, अब इस वाले प्रश्न में क्या कहा जाता है कि जो फैक्टोरियल पावर में लगा हो तब क्या करते हैं, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या फैक्ट है, हमने बहुत सारी बातें बताई थी, बहुत सारी बातें यहाँ लिखी थी, सब मिटान मतलब हम आगे बढ़ते चले गए, वीडियो रुक चुका था। तो जब पावर में फैक्टोरियल लगा हो तब क्या करते हैं, यदि फैक्टोरियल 3 से ज़्यादा हो तो, यदि फैक्टोरियल 3 से ज़्यादा हो तो यूनिट प्लेस डिजिट जो होती है
पर पावर 4 चढ़ा देंगे। शॉर्ट में हमने लिखा है, देखिए फैक्ट हम एक काम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ लिखते हैं फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6। 1 × 2 × 3 6, 1 × 2 × 3 × 4 कितना हो जाएगा, बाद में 24। 1 जानते ही हैं 1 से 5 तक करेंगे तो 120 और 6 से गुना करेंगे 6 तक 720। अब देखिए फैक्टोरियल यदि यहाँ 6 होगा तो 4 से भाग देंगे, पावर जो होगा पावर में 4 से भाग देंगे, शेषफल 2 आएगा। तो इसका क्या करेंगे, बेस के जो शेषफल आएगा उसको बेस के इकाई स्थान पर के अंक का पावर चढ़ा देंगे उतना। यह यहाँ 24 है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना आ रहा है 24। अब इस 24 को 4 से भाग देंगे, पूरा का पूरा कट जाएगा। शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा 0। जब शेषफल 0 आएगा, शेषफल जब 0 आएगा तब क्या करते हैं, पावर 4 ही चढ़ा देते हैं। इसमें भी क्या होगा, पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा तब क्या करेंगे, पावर 4 चढ़ा देंगे। 6 का भी देखते हैं तो इसमें क्या होगा, 4 से पूरा कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा 0। जब शेषफल 0 आता है तो क्या करते हैं, बेस का जो इकाई अंक होता है उसको पावर कितना चढ़ाते हैं, 4। ठीक, अब ये बात क्या है कि जब फैक्टोरियल पावर पे लगा हो और 3 से ज़्यादा हो तो यूनिट प्लस डिजिट पर पावर 4 चढ़ा देंगे, यानी इकाई स्थान पर के अंक पर पावर हमेशा 4 चढ़ा देंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, 2 का पावर 16, 4 बराबर 16, यानी कि 6 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि 3 से जो भी आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 300, 225 कुछ भी, फैक्टोरियल 455 होगा। सिर्फ फैक्टोरियल नहीं, सिर्फ फैक्टोरियल होगा तो दूसरा चीज़ हो गया, सिर्फ फैक्टोरियल होगा तो उसका क्या होगा, उसका बनाने का तरीका कुछ अलग हो गया। लेकिन यदि जब पावर में होगा तब क्या करते हैं, इसका पावर क्या करते हैं, इकाई स्थान पर के पावर हमेशा 4 चढ़ा देंगे। यदि फैक्टोरियल सिर्फ फैक्टोरियल में हो तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये 4 से बड़ा है, जब ये देखते हैं कि 4 से बड़ा है तो हमेशा क्या होगा, यहाँ 0, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इस वाले प्रश्न में क्या करना है कि जिसमें भी देखेंगे 3 से ज़्यादा है तो जो बेस होगा, जो इकाई अंक है, उसको पावर क्या हमेशा 4 चढ़ा देंगे। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न के क्या करेंगे, सॉल्व। जैसे देखिए अगला प्रश्न, एक और प्रश्न देखते हैं, एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये, ठीक, अब इस वाले प्रश्न में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पावर कितना है 46 है, यानी कि 3 से बड़ी है तो पावर बेस का पावर कितना होगा, हमेशा 4 होगा। सबसे पहली बात 0156 के फॉर्मेट में है, यानी कि कितना है 6 है, तो हमेशा क्या होगा 6 आंसर होगा, सीधा बात। अब एक चीज़ इसमें जानने वाली बात क्या है, यदि पूछ दे फैक्टोरियल 115 का वैल्यू कि इकाई अंक क्या होगा, तो आप ये सोचिएगा कि इकाई अंक 5 है तो इसका आंसर 5 होगा, नहीं, यहाँ पे ये रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, आंसर 0। क्यों होगा, क्योंकि 4 से ज़्यादा है। जब ये 4 से ज़्यादा है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 से लेकर के 1 गुना 2 गुना करते करते 115 तक गुना करने जाएंगे, इसमें लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 0 ही 0 आएगा, समझे। तो यह सिर्फ पावर वाले में काम करता है, जहाँ पे बेस का, यहाँ बेस के संख्या की इकाई अंक यदि 0, 5, 6 हो तो। ठीक, अब चलिए ये फैक्ट हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए कॉमन चीज़, एक चीज़ हम लोग शॉर्ट में तरीके से हम लोग समझते हैं क्या है, यदि संख्या दिया हो, बेस की इकाई स्थान पर के अंक 0156 हो तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, यदि 0156 हो तो वही का वही आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है कि जब 0156 छोड़ करके 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग देते हैं, जो शेषफल आता है उसको बेस की इकाई स्थान पर के अंक का पावर चढ़ा देते हैं। ठीक, यदि पावर 1, 2, 3 आए तो ठीक ही है। यदि शेषफल क्या होता है 0 आ जाए, यदि शेषफल क्या हो 0 आए तब क्या करते हैं, पावर हमेशा 4 देते हैं।
यदि शेषफल शून्य ना आए तो जो भी पावर आए 1 या 2 या 3 तो हम लोग उतना चढ़ाते हैं और उसके बाद इसका इकाई अंक निकाल लेते हैं। एक और चीज़ क्या है कि 9 यदि दिया हो, यदि पावर में 9 दिया हो, बेस का इकाई अंक यदि 9 हो और पावर यदि सम हो तो हमेशा 1 आंसर होगा, यदि पावर विषम हो तो हमेशा 9 आंसर होगा। ये हो गया। 32 का पावर 32 का पावर 32 का पावर 32 हो, ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, 32 का पावर 32 का पावर 32 का पावर 32 इस तरह से दिया हुआ है, इसमें क्या करते हैं, यह हो गया बेस। ठीक, तो बेस हम लोग लिख देते हैं। और बेस के ऊपर जस्ट ऊपर जो पावर दिया है उसके जस्ट ऊपर वाले पावर को देखते हैं कि यह जो पावर है यह सम है या विषम। यदि सम है तो दुनिया का सबसे छोटा सम, 32 का पावर दुनिया का सबसे छोटा सम दे देते हैं। यदि विषम है तो दुनिया का सबसे छोटा विषम क्या है, 1 दे देंगे। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे 32, और 32 का पावर जब 2 है तब यानी 1024, फिर इसको वही 4 से भाग देंगे, जो शेष आएगा उस हिसाब से काम करेंगे। फैक्टोरियल वाले प्रश्न में देखा कि यदि फैक्टोरियल 115 या कुछ भी हो, 110, 105, 55, 56 कुछ भी हो, यदि 4 से बड़ा है तो हमेशा 0 होगा। ठीक, और यदि फैक्टोरियल पावर में लगा हो तब क्या करते हैं, पावर यदि 3 से बड़ा हो तो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बेस के इकाई स्थान पर के अंक का पावर क्या देते हैं, 4। जो भी हो 3 से ज़्यादा है तो बस जो भी इकाई अंक है उसको 4 देंगे, और यहाँ इकाई अंक 6 है तो 6 का 6 ही होगा। ठीक, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ किताब से क्वेश्चंस नोट करते हैं और फिर देखते हैं उसको सॉल्व करके कि हम लोगों ने जो पढ़ा उसके आधार पर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक, तभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस है बुक्स के, इसे क्या बोलते हैं, अंकगणित वाले बुक है, इससे कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है। और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पावर वाले क्वेश्चन है बस, फैक्टोरियल वाले बिल्कुल है ही नहीं। और यदि एक इस प्रश्न में एक और हमने देखा कि यदि माइनस में यदि आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, इसमें +10 जोड़ करके इसको क्या करते हैं, प्लस में डाल देते हैं। ठीक, तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन नोट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग का बनता है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को नोट कर लिए। पहला 5-6 क्वेश्चन है जो ये इसी टाइप के क्वेश्चन क्या है बुक में है, जो हमने बुक से कुछ क्वेश्चन नोट किए। अब यह फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है नहीं, भले एग्जाम में पूछते हैं, तो हम लोगों ने फैक्टोरियल के बारे में, पावर के बारे में देखा, बहुत सारे टॉपिक देखा। अब यह कुछ क्वेश्चन जो बुक्स में दिए हुए हैं, अंकगणित RS अग्रवाल का बुक है उसमें। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, हम लोग इतना कुछ पढ़ लिए, अब हम लोग इसको आसान तरीके से जल्दी समय में सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि इकाई अंक हमसे पूछता है कि इकाई अंक क्या होगा, तो हम लोग सभी संख्या का इकाई अंक देख लेंगे। इकाई अंक कौन कौन सा है, ये सभी 4, 8, 7, 3, यह इकाई अंक है। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 8 चौका 32, ठीक 32। अब यहाँ 32 को फिर 7 से गुना नहीं करेंगे, सिर्फ जो इकाई अंक जो 2 है ना, सिर्फ इकाई अंक से हमको मतलब है, फिर 2 को किससे गुना करेंगे, 7 से, कितना 14। फिर 4 को किससे गुना करेंगे, 3 से, 4 तिहाई 12, तो हमको 12 13 कुछ नहीं लिखना है, 2 क्या हो गया आंसर। अगला दूसरा नंबर प्रश्न का 7 का पावर 5, 7 का पावर 5 को हम क्या करते हैं कि 105 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बेस का जो है वह 0156 है, नहीं है, तब क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देंगे। 4 दूना 8, 2 5, 6 24, 1। जब शेषफल 1 आता है तो हम क्या करते हैं, जो बेस होता है उस पर कितना पावर चढ़ा देते हैं, जो भी शेष आता है उतना पावर चढ़ा देंगे। 7 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, तीसरा प्रश्न है ये, 3 का पावर 65, 6 का पावर 59 और 7 का पावर 71 है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले बेस देखते हैं कि बेस 0156 के फॉर्मेट में है कि नहीं। 3 वाला नहीं है, 6 वाला है। सबसे पहले 3 वाला में देखते हैं क्या है, 65 है। 4 को क्या करेंगे, 65 से भाग देंगे। 4 इकाई 4, 2 5 6 24, 1, कितना है शेषफल 1। 3 का पावर 1, 3 का पावर हमने कितना लिखा, 1 इंटू। अब देखिए हमने जब देखा कि 3 का पावर
कितना है 65। हम लोग जानते हैं 16 चौका 64 होता है, 16 चौका 64 होता है। जब 65 में से 64 घटाएंगे तो एक शेषफल बचेगा, 3 का पावर 1 लिख देंगे। हम लोग को इतना करने की जरूरत नहीं है कि 4 से भाग देंगे 65 में कि फिर कितना आएगा फिर कितना आएगा, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इतना ही आसान तरीके से 65 है तो कितना 4 का पहला पढ़ेंगे 16 चौका 64 होता है, एक घट जाएगा 59। अब देखिए इसका फिर 4 का पहला पढ़िए तो 4 इकाई 4 और फिर कितना बचा 19, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 चौका 56। देखिए 4 59, 1 4 1 9, 4 चौका 16, 3 16 चौका 56 होता है, 3 बचा शेषफल। तो हम लोग क्या करते हैं 6 का पावर 3। अब हम लोग 6 का पावर हम लोग 3 जो देंगे तो हम लोग जानते हैं कि 0156 का फॉर्मेट क्या है, 6 का 6 ही होता है इकाई अंक। तो हम लोग क्यों 6 का पावर 3 हम लोग क्यों 4 से भाग देंगे, सिर्फ 6 का 6 लिख देंगे। लेकिन जब 6 का पावर 3 लिखे तो हम लोग देख लेते हैं 6 × 6 × 3 6, 6 छक्का 36, फिर 6 छक्का 36, 6 ही तो आ रहा है, जानते हैं प्रूफ किया हुआ है। तो हम लोग को कितना लिखने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधा क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे इंटू 71। अब 4 इकाई 4 और 3 1, 4 इकाई 4 और 3 1 30, तो 31, तो 7 चौका 28, 28। देखिए 4 71, 4 इकाई 4, 3 1 7 28, 3 बचा, 7 का पावर 3 हो गया। इसको हम लोगों ने इस फॉर्मेट में निकाल लिया। 7 का पावर कितना आया 3 28 3 31 होता है 17। अब देखिए 3 का तो 3 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 7 का पावर 3 है। 7 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया 7 कितना बार 3 बार। अब हम लोग क्या करेंगे 7 7 49 और फिर 49 7 नहीं करेंगे 9, ये इकाई अंक 9 है, 9 7 63, 63 का क्या होगा इकाई अंक 3, 6 3 18, 18 18 54, 54 आंसर नहीं होगा, क्या होगा इसका 4 यूनिट प्लेस क्या होगा यूनिट प्लेस 4। ठीक, अब देखिए इस वाले प्रश्न को देखिए 7 3 है, यह सेम डिजिट तो है नहीं कि उतना आंसर होगा, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8 1, 4 दूना 8 और 1 4, फिर 4 3 12, 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 देख लीजिए 4 है कितना है 95, 4 दूना 8 1 5, 4 3 12, शेषफल 3 आया। ठीक, 7 का पावर बेस के पावर कितना देंगे, जो शेषफल आएगा वो पावर चल गया, -58। तो जानते हैं 14 चौका 56, तो 2 यहाँ 56 आ रहा है, यहाँ 2 58, यानी 3 का पावर 2। ठीक, अब 7 का पावर 3 का मतलब अभी हम लोगों ने देखा 7 का पावर 3 यहाँ पे इकाई अंक कितना आया 3, कैसे तो 7 कितना बार 3 बार, 7 7 49 और फिर 49 7 तो 49, 7 7 49 और 9 7 63 का 3 इकाई अंक हुआ, माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए इस ऐसा प्रश्न हम लोगों ने देखा था कि जब अब 3 - 9 बराबर कितना आएगा -6। जब भी -6 आ जाए यानी कि माइनस में आए तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे +10 जोड़ देंगे तो कितना होगा 4, इसका आंसर हो गया यूनिट प्लेस। इसका देखिए यूनिट प्लेस इकाई अंक तो है नहीं इस फॉर्मेट में, है इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में जब रहेगा तो क्या कर देंगे पावर को क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 इकाई 4 और 4 3 12, यानी 2 हो जाएगा, यानी 7 का पावर 2, यानी कि 49, यानी कि 49, यानी कि 9 क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। अब देख भी लीजिए एक बार, अगर भरोसा नहीं किए तो देख लीजिए 7 5 4 1 4 3 5, 8 चौका 32 3 4 और 8 चौका 32 2 आया, 7 का पावर बेस का पावर 2 लिखे, 2 शेषफल आया 2 लिखे, 49 9 हुआ आंसर। इस प्रश्न को देखिए
सिर्फ 93 को भाग देंगे, 4 दूना 8, 1 4 3 12, एक शेषफल 4 का पावर 1, इंटू इकाई अंक क्या है 5, तो 5 ही होगा, इंटू 1 यानी 1 का क्या होगा 1, तो 4 5 20, अब 20 इकाई 20 यानी कि 0 क्या हो गया यूनिट प्लस डिजिट, यानी कि इसका क्या आंसर हो गया 0, 20 नहीं 0 हो गया। इस तरह से प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, जब अभ्यास करेंगे तो इस तरह के सारे प्रश्न सॉल्व होते चले जाएंगे। और फैक्ट कुछ नहीं है, फैक्ट बस इतना ही है कि बेस का इकाई अंक 0156 हो तो वही आंसर होगा। यदि यह छोड़ करके यह 2 3 4 7 8 9 हो तो पावर में 4 से भाग देते हैं, जो भी शेषफल आता है उस शेषफल को बेस पर क्या करते हैं पावर चढ़ा देते हैं और इस तरह से सॉल्व करते हैं। और एक और आसान तरीका क्या है कि यदि इकाई, इसमें तो प्रश्न में कहीं था नहीं ऐसा इकाई अंक जिसमें 9 हो, यदि इकाई अंक 9 होगा, बेस का इकाई अंक यदि 9 हो तो क्या करते हैं, देखते हैं पावर क्या है, सम है तो हमेशा 1 हो जाएगा आंसर, विषम रहेगा तो हमेशा क्या होगा 9 होगा। ठीक, और ऐसे वाले प्रश्न जो आएंगे तो अगर निगेटिव में आ रहा हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे 10 उसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप समझ में आया होगा, धन्यवाद।